शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी महाराज। क्या सुनाया था कल इसके अंतर्गत? जो वस्तु जितनी मूल्यवान है उसको उसी के अनुसार महत्व प्रदान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। क्या निष्कर्ष निकलता है इसका? हमारी प्रवृत्ति यदि स्वतः ही संसार की ओर हो रही हो, क्या निष्कर्ष निकलेगा इसका? हम संसार को महत्वपूर्ण समझते हैं। हम संसार को महत्वपूर्ण समझते हैं, अर्थात संसार को महत्व दे रहे हैं, यही निकलेगा ना? जी स्वामी। बिल्कुल सच्ची बात है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? हम संसार को सुख रूप समझते हैं, इसलिए हम संसार को सुख रूप समझते हैं, है ना? इसीलिए तो उनकी और प्रवृत्ति होगी महाराज जी। अगर दुख रूप समझते तो होती नहीं। बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव अन्योन्याध्यास की वजह से भी होता है। अन्योन्याध्यास होने से ऐसा हो जाता है। क्या होता है? अन्योन्याध्यास हो जाता है गुरुदेव। अन्योन्याध्यास हो जाता है ना? अन्योन्याध्यास के कारण क्या होता है? अनात्म में आत्म, आत्म में अनात्म की वो बुद्धि हो जाती है। बिल्कुल सत्य बात है। और ये अन्योन्याध्यास जिसे चिदजड़ ग्रंथि भी कहते हैं, क्या कहते हैं? चिदजड़ ग्रंथि। ये ग्रंथि अनादिकाल से जीव मात्र को भयभीत कर रही हैं, जीव मात्र को दुखी कर रही हैं। शरीर के किसी अंग में गांठ हो जाए तो शांति मिलती क्या? कदापि नहीं ना। तो बस ये चिंजड़ ग्रंथि जो है, ये चिंजड़ ग्रंथि ही जीव मात्र को भ्रमित करती रहती हैं। इसलिए मानव जीवन जो हमें ईश्वर की कृपा से समझो, अपने पुण्यों से अथवा किसी भी प्रकार से समझो, कुल मिलाकर के इस चिंजड़ ग्रंथि का छेदन भेदन करने के लिए ही ये दुर्लभ मानव देह में प्राप्त हुआ है। आ रहा समझ में? हाँ, और किसी काम के लिए मिला ही नहीं, ये बहुत अच्छी तरह से अपने को ध्यान रखना है। अर्थात मानव देह प्राप्त करने के पश्चात यदि कोई मुख्य काम हो तो वह मुख्य काम होता है चिंजड़ ग्रंथि का छेदन भेदन करना। क्या है मुख्य काम? चिंजड़ ग्रंथि का छेदन भेदन। अच्छा, यदि ये हम निश्चय कर लेते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं, मुझे इसी जीवन में चिंजड़ ग्रंथि का छेदन भेदन करना है, तो बताओ इससे इस ग्रंथि का छेदन भेदन होता है, हम वही काम करेंगे, उसी को महत्व देंगे, अथवा ये ग्रंथि और जिससे अधिक पुष्ट होती हैं उनको महत्व देंगे? क्या करेंगे? छेदन भेदन का काम करेंगे गुरुदेव।
हाँ, बिल्कुल सत्य वचन, जिससे इस ग्रंथि का छेदन भेदन होता है। अच्छा, विचार करके देखो, इस ग्रंथि का छेदन भेदन ब्रह्म विचार से होगा अथवा बहिर्मुख होकर के संसार की ओर प्रवृत्त होकर के इसी के लिए जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक उलझे हुए रहने से होगा। ब्रह्म विचार से होगा महाराज। ब्रह्म विचार से होगा। अच्छा, बता सकते हो ब्रह्म विचार से ही इस ग्रंथि का छेदन भेदन होता है, बाकी साधनों से नहीं होता है। क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है? कौन बताएंगे? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, शिवो हम। गुरुदेव, ये चिद जो ग्रंथि ज्ञान से है और अज्ञान ब्रह्म ज्ञान के बिना मिटता नहीं गुरुदेव। क्या बात है। अर्थात ग्रंथि नाम की सचमुच में कोई वस्तु होती ही नहीं। मानी मानी बंधन में आयो, क्या करके? केवल हम कल्पना करके बंधे हुए हैं, और जो वस्तु होती ही नहीं उसकी निवृत्ति केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। जैसे रस्सी में सर्प होता ही नहीं, तो रस्सी के ज्ञान से ही सर्प की निवृत्ति होती है, और किसी साधन से सर्प की निवृत्ति होती ही नहीं। अच्छा, ये चिंजड़ ग्रंथि का छेदन भेदन बाकी मानव देह के अलावा जितनी भी योनियां हैं, क्या उन योनियों में इसका छेदन भेदन संभव है? नहीं महाराज जी। क्यों नहीं है? वो तो भोग योनि है। हाँ, बहुत अच्छी बात, वह तो भोग योनि है। और भी बता सकते हो क्या कारण है कि अन्य अन्य योनियों में इसका छेदन भेदन नहीं होता है? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवम, बोलो। गुरुदेव, इस ग्रंथि को मिटाने के लिए ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की आवश्यकता होती है, तभी ये ग्रंथि मिटती, बाकी मिटती नहीं होती। क्या बात है, समझो एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र ही बता दिया। हालांकि पहले बहुत सारे साधन थे, विवेकादि साधनों का इनमें अभाव होता है, अतः चिंजड़ ग्रंथि का छेदन भेदन संभव नहीं। परंतु हो सकता है किसी योनि में विवेकादि साधन सुलभ हो, उपलब्ध हो जाए, परंतु अंतिम ब्रह्मास्त्र का जब नाम बता दिया जाता है तो ये सारे के सारे शांत हो जाते हैं। ये अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। बिना ब्रह्म विद्या के, बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की कृपा के कभी भी इस चिंजड़ ग्रंथि का छेदन भेदन संभव ही नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे देखा जाए तो जो साधक सजग होते हैं ना, हाँ, इंटेलिजेंट होते, अंतर्मुख होते, या जिन्होंने सचमुच में जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया हो, जो मूल मर्म को ही जानना चाहते, मूल मर्म को पकड़ना चाहते हैं, उनके लिए केवल और केवल मात्र यही मूल सूत्र होता है कि बिना गुरुदेव की कृपा के कल्प कल्पांतर तक सब कुछ कर लेने के पश्चात भी अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता ही नहीं। हालांकि विवेकादि साधन तो प्रत्येक योनि में होता है। हालांकि आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं होता, परंतु खाने पीने का विवेक तो होता ना, कुछ न कुछ अंशों में तो होता ही होता ना। तो यहाँ पर कहने का सूर्य के उदय होने पर ही रात्रि का निराकरण होता है, ऐसा यदि कोई कथन कर देते हैं तो समझ लेना चाहिए उनके अंतर्गत भले ही अन्य साधन उपलब्ध न हो, प्रकट न हो, परंतु ये मास्टर चाबी यदि किसी के हाथ में आ जाए, इस रहस्य को समझ ले। क्योंकि मुंडक श्रुति यही संकेत करती है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुते न। अर्थात ये आत्म तत्व न तो प्रवचन से प्राप्त होता है, न बहुत सुनने से प्राप्त होता है, न मनन करने से प्राप्त होता है। आत्म तत्व की प्राप्ति उसी को होती है। अर्थात ये चिंजड़ ग्रंथि जो है मूल सहित उन्हीं की भस्मीभूत होती हैं, जिनको गुरुदेव वर्ण करते हैं। क्या करते हैं?
गुरुदेव चयन कर लेते हैं। इस साधक को आत्म तत्व का साक्षात्कार होना ही चाहिए। सचमुच में वह साधक ही अविद्या के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है, वरना तो सच्ची बात है कल्प कल्पांतरों से पता नहीं कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करता रहेगा, परंतु अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना ये संभव है ही नहीं। तो ये जो श्रुति है, कहने का मतलब ऐसी श्रुतियां बड़ी मार्मिक होती हैं, वो असलियत को बता देती हैं, इसके बिना तो काम चलता ही। तो नयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेद्या न बहुना श्रुते न एमे वेश वृणुते तिनम लभस आत्मा विवृणुते तुम स्वामे। तो इस सूत्र को तो सचमुच में जो सच्चे साधक होते हैं इस प्रकार से पकड़ते हैं कि बस इसके सिवाय भले ही सबको भूलना पड़े तो भूल जाए, क्योंकि याद रखना तो एक ही सूत्र याद रखना होता है ना, बाकी सूत्रों को क्या करना। अच्छा, जैसे बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं, तो प्रतियोगिताओं में जो चयन किया जाता है तो जो सबसे अधिक होशियार होता है उसका चयन होता है यार किसी का चयन कर लेते हैं? जो होशियार होता है उसका गुरुदेव, योग्य होता है उसी का चयन होगा ना जी गुरुदेव। तो यदि कोई कह दे नहीं नहीं भाई मेरा भी नंबर आना चाहिए, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ, तो चाहने मात्र से उसका नंबर आ जाएगा क्या? अरे भाई यदि सचमुच में वह चाहता है कि इसमें मेरा नंबर आए तो उसे अपने आप को योग्य सिद्ध करना होगा। क्या करना होगा? उसके काबिल बनाना पड़ेगा। हाँ, उसके काबिल बनना पड़ेगा। तो यदि कोई साधक चाहता है कि मैं इसी जीवन में आत्मलाभ प्राप्त करूं, सदा सदा के लिए विद्या के बंधन से मुक्त हो जाऊं, फिर ये बंधन जो है मुझे किसी भी प्रकार से भयभीत दुखी आदि न करे, तो उसके लिए केवल और केवल मात्र अपने को इस प्रकार से बनना होता है कि संत महापुरुष हमारा वरण करे। तो भाई इसके लिए तो अपने को कुछ न कुछ करना ही होगा। यदि हम सचमुच में ऐसा नहीं कर पाएंगे तो अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। तो यहाँ केवल और केवल मात्र इतना ही संकेत किया जाता है, भले वो समस्त साधनों से संपन्न हो या न हो, भले उनके अंतर्गत भगवत दर्शन की योग्यता न आई हो, भले वह समाधि नहीं लगाना जानता हो, भले ही विवेक वैराग्य आदि उनमें पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं हुए हो, परंतु यदि गुरुदेव कृपा कर दे तो इन समस्त साधनों के बिना भी उसे विद्या के बंधन से मुक्त कर सकते हैं, ऐसा उनमें सामर्थ्य होता है। परंतु कम से कम हम इसके लायक तो बने। तो यहाँ केवल मात्र लायक बनना होता है और कुछ नहीं करना होता है। तो कुल मिलाकर के सार यही निकला, ये चिंजड़ ग्रंथि जो है अनादिकाल से जीव मात्र को जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटका रही हैं। इससे मुक्त होने के लिए ब्रह्म विद्या ही एकमात्र उपाय है, और ब्रह्म विद्या जो है केवल और केवल मात्र गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हो सकती हैं, और गुरुदेव की कृपा उसी जीव पर होती है जिनका वह वरण करते हैं। आ गया समझ में? ये पूरा का पूरा फॉर्मूला समझ लो। तो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसके लिए केवल और केवल मात्र एक ही उपाय बताया गया है, और किसी उपाय की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो हालांकि भले हम विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुमुक्षता में आकाश पाताल जितने पारंगत क्यों न हो जाए, परंतु चतुष्टय साधन संपन्न होने के पश्चात भी यदि ब्रह्म विद्या वेदांत का श्रवण मनन करने को न मिले, तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का रहस्य समझ में न आए, तो बताओ वह मुक्त हो जाएगा क्या? नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए भाई वेदांत का जो सत्य संप्रदाय का जो फॉर्मूला होता है,
सत्य संप्रदाय की जो प्रणाली होती है उसको बहुत अच्छी तरह से समझना होता है। कुल मिलाकर के उत्तम साधक वही होते हैं जो मूल मर्म को पहचानते हैं, मूल मर्म को जानते हैं, मूल मर्म में जिनकी आस्था होती है। तो सबका जो मूल होता है और सबका मूल अर्थात हरिहर आदि जगत में पूज्य देव जो कोई सदगुरु की पूजा किए सबकी पूजा होई, आता न ऐसा। तो सबके मूल मर्म कौन हुए? अरे जिनको साक्षात ब्रह्म कहा गया वही तो मूल है, या ईश्वर ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि है। गुरुदेव। हाँ, ये रहस्य जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, उसी दिन हम मोक्ष के भागी हो जाएंगे। उसी दिन समझो कभी भी अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। हम तो संसार के लोगों के समान, जैसे संसार के लोगों को समझते हैं वैसे यदि समझे तो बताओ वर्ण करेंगे क्या? हाँ, जिस वस्तु को जितना महत्व देना चाहिए, आत्म तत्व को जितना महत्व देना चाहिए उतना महत्व देंगे तभी तो आत्म तत्व अपने हृदय में प्रकट होगा, तभी तो उसके आश्रित जो विद्या है वो जल करके भस्म होगी, वरना भस्म थोड़े होने वाली है। हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के जो महत्वपूर्ण वस्तु हो उसको सबसे अधिक महत्व देना होता है, अथवा समझो सत्य कहें तो उसके सिवाय किसी को महत्व देना होता ही नहीं। हाँ, सबसे अधिक महत्व देना भी एक प्रकार से पूर्ण रूप से महत्व देना, पूर्ण रूप से महत्व देना नहीं हुआ। पूर्ण रूप से महत्व देना तो यही हुआ कि उस आत्म तत्व के सिवाय, उस ब्रह्म विद्या के सिवाय, गुरुदेव के सिवाय हम किसी को महत्व दे ही नहीं। तब समझो हम सचमुच में उस मास्टर चाबी को सम्यक प्रकार से समझ सके। हाँ, किसी को किसी भी प्रकार का संशय हो तो भले ही प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म विद्या तो केवल और केवल मात्र है। हाँ, बाकी की जो विद्या होती है उनमें पता नहीं कौन क्या करके प्राप्त कर सकता है, परंतु ब्रह्म विद्या के अंतर्गत तो इस बात को स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना होता है कि इसके सिवाय नाने पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता है ही नहीं। अरे भाई, जो वस्तु खो गई हो वह वस्तु ढूंढने से मिल जाती है, परंतु खोई हुई ही नहीं बल्कि खोने का भ्रम हो गया तो उस वस्तु को बताने वाला कोई ना कोई चाहिए ना। जी गुरुदेव। हाँ, तब जाकर के उस वस्तु की प्राप्ति होती है। तो कुल मिलाकर के हम जिस जिस वस्तु को दुर्लभ समझते हैं उन वस्तु का ठीक ठीक महत्व समझ लेना होता है। तो ये दुर्लभता का जब प्रसंग चलता है, भगवान शंकराचार्य जी महाराज किस किस को दुर्लभ बताते हैं? मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष। क्या बात है। इससे पहले विवेक चूड़ामणि के प्रथम में भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिख देते हैं, जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है। क्या बताया? नर जन्म, प्रथम तो नर जन्म ही। हाँ, और उसमें भी पुरुषत्व की प्राप्ति ये बड़ा दुर्लभ है, और उसमें भी ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेना और उससे भी अधिक दुर्लभ होता है समस्त शास्त्रों का विद्वान होना। और अंत में कह देते हैं, अरे नर जन्म का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, पुरुष का शरीर भी मिल सकता है, ब्राह्मण के यहाँ जन्म भी हो सकता है, और समस्त शास्त्रों में निष्णात भी हो सकते हैं, पारंगत हो सकते हैं, परम विद्वान हो सकते हैं, परंतु ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये होती है मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय है। सब कुछ है परंतु छूटने की इच्छा ही नहीं है। तो हाँ, ध्यान रखना, मनुष्य में और मनुष्यत्व में अंतर होता है। केवल मात्र मानव देह की प्राप्ति होना ये मनुष्य जन्म हो सकता है, परंतु मनुष्यत्व तब ही प्रकट होता है जब शास्त्रों की मर्यादा में, अर्थात धर्म शास्त्रों की मर्यादा में रह करके वह अपने जीवन को संयमित करता है, अपने जीवन को शास्त्रोक्त रीति से बनाने की चेष्टा करता है।
अथवा समझो 17 प्रकार के पापों का त्याग करके धर्म के 10 लक्षणों को धारण करता है, समझो उनमें मनुष्यत्व प्रकट होता है। तो विचार करके देखो, जन्म मरण के बंधन से छूटने की इच्छा होना ये साधारण बात है क्या? नहीं जी, साधारण। हाँ, बहुत 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 दुर्लभ है। यहाँ पर तो इतनी ठोकरें लगती, इतना अपमान होता, इतना तिरस्कार होता, पता नहीं। यहाँ पर तो मरने मारने पर 24 घंटे उतारू हुए रहते हैं, परंतु फिर भी संसार के बंधन से छूटने की इच्छा होती ही नहीं। हाँ, ये प्रत्यक्ष बात है। और दूसरों के साथ में कुछ नहीं करना। अपने स्वयं के बारे में विचार करके देखो, हमारे साथ में ऐसा वैसा सब कुछ होता है, फिर भी हम विरक्त हो रहे हैं क्या? कितना हमारा तिरस्कार अपमान होता है, कितने झगड़े झमेले होते हैं, उसकी कोई गिनती थोड़ी ही है। नहीं है स्वामी। बंधन से छूटने की इच्छा ही नहीं होती है। देखो होता क्या है, जब हम बंधन में ही सुख की भ्रांति कर लेते हैं, जब बंधन को ही सुख रूप समझने लग जाते हैं, तो बंधन से छूटने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। इसलिए जब तक बंधन को बंधन नहीं समझ लेते हैं, तब तक बंधन से छूटने की इच्छा होगी ही नहीं। ये विशेष बात होती है। कोई संशय? नहीं है ना? तो हमने बंधन को बंधन समझ रखा या सुख रूप समझ रखा? बंधन तो बंधन ही है हमारा। हाँ, बंधन को बंधन ही होता है, बंधन परंतु बंधन को जब हम सुख रूप समझ लेते हैं, तो वह बंधन भी न तो हम उसको छोड़ना चाहते हैं, न वह हमको छोड़ना चाहता है। बंधन से छूट, क्योंकि जहाँ बंधे हुए हैं फिर भी अपन अपने को आनंदित अनुभव कर रहे हैं, तो वहां से हटने का नाम थोड़े लेंगे। अच्छा, विचार करके देखो, सचमुच में अपने को बंधन के बारे में, अर्थात मैं बंधा हुआ हूं, इस प्रकार का भान होता या नहीं होता? और होता है तो उस बंधन से छूटना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? और चाहते हैं तो विधि पूर्वक छूटना चाहते हैं या अपनी अक्ल होशियारी लगा करके छूटना चाहते हैं? और विधि पूर्वक छूटना चाहिए फिर भी, क्योंकि विधि पूर्वक छूटने से तात्पर्य होता संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके उस ब्रह्म विद्या का अवलोकन करना। फिर भी यहाँ पर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के सानिध्य में बैठ के छूटना चाहते हैं, अथवा वेदवादी पामर पुरुषों का संग करके उनके द्वारा बताए हुए रास्ते से हम बंधन से मुक्ति चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के सब जगह पर जो खरा उतरता है, वही अंततोगत्वा इस चिंजड़ ग्रंथि को छेदन भेदन करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो पाता है। तो अभी प्रश्न किया गया था, बंधन दुख रूप प्रतीत होता है या नहीं? जिनको बंधन दुख रूप प्रतीत होता हो थोड़ा इशारा करे। क्या बात, हाथ ऊपर हो रहे, इसका मतलब हुआ भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब बंधन दुख रूप प्रतीत होता है। अच्छा, बंधन दुख रूप प्रतीत होता तो इसे छूटने की इच्छा भी होती है या नहीं? होती है गुरुदेव। होती है ना? अति उत्तम, बहुत अच्छी बात है।
चलो ठीक होती है, तो फिर इसके लिए क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, उसके बारे में कभी संत महापुरुषों से मिल करके थोड़ी जांच पड़ताल करते हो कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कब तक करना पड़ेगा, अंत तक यही होगा या कुछ चेंज करना होगा? कुछ न कुछ शंकाएं उपस्थित होती हैं क्या? कौन बताएंगे? भाई इसके लिए अपन कुछ न कुछ पुरुषार्थ तो कर रहे होंगे ना। आवाज आ रही है? हाँ बड़े आ रही है। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, विचार करके देखो, यदि हम ज्ञान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं तो वो ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। तो विचार करके देखो, अपने घर पर सरपंच सचिव को भी बुलाते हैं तो कितनी साफ सफाई करके और फिर तैयारी करते हैं उनको बिठाने की। तो फिर ये ब्रह्म विद्या अपने हृदय में प्रकट हो, इसके लिए कुछ न कुछ तैयारी तो होनी चाहिए ना। या हड्डियों का जहाँ ढेर लगा हुआ वहीं ले जाके उनको भी बिठा देंगे? भाई ब्रह्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं तो ये बिल्कुल पक्का होगा कि वह ब्रह्म विद्या मेरे हृदय में प्रकट हो, परंतु अपने हृदय में प्रकट हो उससे पहले कुछ न कुछ नियमों की, कुछ न कुछ समझ की तो आवश्यकता होगी ना। चलो ठीक, फिर आप लोग अपने हिसाब से देखते रहना, क्योंकि जब तक हम महत्व नहीं देंगे तब तक अपने हृदय में प्रकट हो इस प्रकार की समझ जागृत नहीं होगी। और जब यह समझ चरम सीमा पर पहुंचेगी कि हमारे हृदय में वह ब्रह्म विद्या प्रकट होनी ही चाहिए, तो फिर ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के कौन अधिकारी होते हैं, क्या क्या साधन भजन होना चाहिए, किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, ये कुछ न कुछ तो फॉर्मूला अपने ध्यान में आएगा ही आएगा। अच्छा, पहले मोक्ष संपादन की 6 शर्तें बता रही, किसी को ध्यान में है या सब भूल गए? भाई क्या करना होगा उसके लिए, यही तो सूत्र है। उन 6 शर्तों का अच्छी तरह से पालन करना होगा। कौन कौन सी है 6 शर्तें? आवाज नहीं आ रही भैया, तो क्या बात कोई बोल नहीं रहे हैं? स्वामी प्रणाम। हाँ शिव हम। सत्यनिष्ठा, पांडित्य, धैर्य। और कोई दूसरे साधक? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिव हम बोलो। सत्यनिष्ठा, अनात्म शक्ति। अनात्म शक्ति, सत्यनिष्ठा, योग है। अनासक्ति योग। हाँ। पांडित्य, संन्यास। फिर गड़बड़ हो गई तो उसका मतलब तो भाई गड़बड़ कर रहे हो। अब देख लो, इन शर्तों को ठीक प्रकार से हम समझे, इसमें ही गड़बड़, तब धारण करने में तो गड़बड़ हो ही सकती, पक्की बात ये तो।
और किसी को पूरी कंप्लीट याद है क्या? अरे महावीर जी क्या बात है? जी गुरुदेव। याद नहीं रही है ना? याद नहीं रही तो या तो अपनी मोक्ष हो गई, अब साधन की जरूरत ही क्या भाई? मंजिल पर पहुंच गए तो फिर साधन की जरूरत क्या? वाह भाई। अरे सहजानंद जी महाराज को तो ध्यान में है, क्या बात हुई? मैं भी भूल गया गुरुदेव, पूरा अभी याद भूल नहीं। गए ना? हाँ वो तो क्या, शिवोहम। सत्यनिष्ठा पांडित्य अनासक्ति धैर्य संन्यास और अपना आवाज आ रही है? अभी तक तो कोई भी ठीक नहीं बता पाए। कोई दूसरे नंबर की भूल जाते, कोई तीसरे चौथे नंबर की भूल जाते, कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो ही जाती है। पूरी कंप्लीट किसको याद है? छहों शर्तें। कोई बोल नहीं रहे, क्या बात हुई भाई? करना तो चाहिए ना, याद है नहीं है? आवाज तो आ रही है ना? कौन बताएंगे? शिवोहम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। याद तो रही नहीं, लिखी हुई बता सकता हूँ। क्या बात है, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। सत्यनिष्ठा, अनासक्ति योग, पांडित्य, धर्म, संन्यास और आत्माभ्यास। पंडित्य के बाद में क्या बताया? धैर्य। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तब ठीक है। अच्छा आप तो देख करके बोल रहे हो। जी जी। चलो कोई बात नहीं, धन्यवाद। फिर भी आपको पता तो ना फलानी जगह पर लिखी हुई। इतने साधक ये कमजोर रह गए, वरना ये भी देख करके बता देते इतनी देर में तो। गुरुदेव मैंने तो लिख नहीं रखी, एक बार फिर से बताना लिखूं। क्या हुआ? गुरुदेव हमने तो लिख ही नहीं रखी, मुझे पता ही नहीं था, एक बार फिर से बोलो ना, हम लिख लें। सबसे पहला है सत्यनिष्ठा, दूसरा है अनासक्ति योग, तीसरा पांडित्य, चौथा है धैर्य, पांचवा संन्यास और छठा आत्माभ्यास। वैसे इन 6 सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है।
6 में से यदि एक में भी गड़बड़ है तो समझ लेना चाहिए काम नहीं चलेगा। लिखने में आ गया क्या? जी महाराज। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है उनमें 6 शर्तें अपने आप प्रकट होने लगेगी, क्योंकि उनका पुरुषार्थ इसी प्रकार का हुआ करता है। और जो अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहता है उनमें 6 शर्तें विद्यमान नहीं होगी, 6 शर्तें प्रकट होगी ही नहीं। इतना तो समझ में आ गया ना? तो कुल मिलाकर के सर्वप्रथम सत्यनिष्ठ हो जाना चाहिए, अर्थात जीवन में जो सत्य है बस उसे ही स्वीकार करूंगा, इसके सिवाय और किसी को स्वीकार करूंगा ही नहीं। ऐसी दृढ़ निष्ठा का नाम ही सत्यनिष्ठ होना होता है। और इस दृष्टि से देखेंगे तो सारा संसार झूठा है, फिर संसार में महत्व ममत्व सत्यत्व बुद्धि आदि रहेगी ही नहीं। धीरे धीरे हम इस कतरे से ऊपर उठने लगेंगे और अंततोगत्वा सत्यनिष्ठ होकर के आगे की शर्तों को पूरी करने में पूर्ण रूप से हम जुट जाएंगे। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। सर इनको एक एक आप थोड़ा एक्सप्लेन करें सर। हाँ चलो बिल्कुल करेंगे। वैसे पहले इनके ऊपर खूब चर्चाएं कर चुके, चलो फिर भी थोड़ी बहुत चर्चाएं और करेंगे। सत्यनिष्ठ का तो रहस्य समझ में आ गया ना? होता क्या है कि हमारी जो वृत्तियां होती है ना, जैसे हमारी कुछ शक्ति देखने में, कुछ सुनने में, कुछ सूंघने में, कुछ चखने में, कुछ स्पर्श करने में खर्च होती रहती हैं। और समझो यदि 5 ज्ञानेंद्रियां एक ही विषय पर केंद्रित हो जाए, बताओ उस वस्तु का साक्षात्कार, उस वस्तु की प्राप्ति हो जाती या नहीं हो जाती है? होगा होगा। हाँ, यहाँ थोड़ा दृष्टांत के रूप में समझाया जाता है। जैसे सूर्य की किरणें बिखरी हुई होती हैं, इसलिए कागज कपड़े को जलाती ही नहीं, और वही सूर्य की किरणें जब उत्तल लेंस के ऊपर अर्थात अपना जो चश्मा होता है ना, उस चश्मे के ऊपर सूर्य की किरणों को डाल करके एक बिंदु पर फोकस किया जाए तो कपड़े व कागज को जला देती हैं। तो क्यों जला देती है? क्योंकि ये सारी की सारी किरणें एक ही जगह पर अटैक कर रही हैं। तो सत्यनिष्ठ होने का मतलब ही यही होता है कि जो सत्य है उसे ही स्वीकार करूंगा और किसी को नहीं। तो यहाँ पर जब ऐसी दृढ़ निष्ठा जागृत होती है तो सचमुच में वह अनवरत आगे बढ़ता ही रहता है। और जो सत्यनिष्ठ नहीं होता है वह आगे की कक्षाओं को कभी भी प्राप्त कर सकता ही नहीं। ये विशेष बात है। जय हो। सत्यनिष्ठ का मतलब केवल सत्य को महत्व देना, सत्य के सिवाय किसी को महत्व ही नहीं देना। जीवन में स्वीकार करेंगे तो केवल सत्य को करेंगे, बाकी कचरे को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी दृढ़ धारणा का नाम ही तो सत्यनिष्ठ होता है। जय हो। तो कुल मिला के सर्वप्रथम सत्यनिष्ठ बनने का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, इसमें प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत, चाहे व्यवहार में हो चाहे परमार्थ में हो, प्रत्येक क्षेत्र में सत्यनिष्ठ होने की चेष्टा करनी चाहिए। ये नहीं किसी की आंख में मिर्च डाल के अपना स्वार्थ सिद्ध कर ले। तो जब प्रत्येक क्षेत्र में हम सत्य को महत्व देंगे तो सचमुच में हमारी निष्ठा सत्य के प्रति ही होगी। और जब सत्य के प्रति आस्था होगी, सत्य के प्रति निष्ठा होगी,
तो वह सत्य भी चाहेगा कि मैं इसी के हृदय में प्रकट होऊं। चलो ठीक, फिर चिंतन मनन करते रहना। आज का जो मुख्य सूत्र था, जिस वस्तु को हम महत्वपूर्ण समझते हैं वह अपने हृदय में होनी ही चाहिए, अथवा जो वस्तु जितनी दुर्लभ होती है बस हम उनका उतना ही ख्याल रखते हैं, उतना ही उनको महत्व देते हैं। तो मानव देह आदि जो है, जिज्ञासा आदि, संत महापुरुषों का संग, ये सब दुर्लभ ही दुर्लभ है। अतः इनको बहुत संभाल करके रखना चाहिए और अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से इनको महत्व देना चाहिए। यदि ठीक ठीक प्रकार से जिस वस्तु का जो मूल्य है या जितना उसका महत्व है उतना महत्व दे देंगे तो समझो 1 नंबर की वस्तु हो गई, वरना 2 नंबर की वस्तु ही होगी। तो मानव देह अत्यंत दुर्लभ है, तो मानव देह केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार के लिए मिला हुआ है। तो इससे और बाकी के कचरे वाले काम करने के चक्कर में न पड़ करके सत्यनिष्ठ होना चाहिए, सत्य के प्रति प्रवृत्त होना चाहिए, सत्य को जानने की विविदिशा, जिज्ञासा आदि उदय होनी चाहिए। तभी समझो हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं, धन्य हो सकते हैं। चलो फिर कल विचार करेंगे, ठीक है ना। शिवोहम। राम गुरुदेव शिवोहम। श्री गुरु चरणों में साक्षात प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी चरणों में साष्टांग प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव जी शिवोहम। हाँ शिवोहम। ओम प्रकाश गुरुदेव गुरुंजा मोड़ से। श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम। भगवान के पावन चरणों में हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव शिवम। चलती थी शिवोहम। बंद गए। शिवोहम चरण स्पर्श। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आप शिवोहम। नहीं खराब प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में शिवोहम। चलो ठीक शिवोहम।